मुझे नहीं पता ये इस बारे में क्या करें। सारा कुछ करते हैं तो शादी भी कर देते पसंद की। हो सकते हैं उनको ना वो चीज नजर है। पढ़े लिखे कौन से अनपढ़ है, सारी फैमिली पढ़ी लिखी है। क्या कमाता है ये, मुझे सिर्फ इतना बताओ। हमारी कितनी बहन भाई हैं? तकरीबन मेरे 3 भाई हैं। सॉरी, तुम्हें तो अपने बहन भाइयों की एग्जैक्ट तादाद ही नहीं पता। मेरा दिल वाकई मोम नहीं होने वाला अब। जो वो लोग मेरे साथ करते रहे ना, मैं बिल्कुल भी उनको देखना नहीं चाहती। इसका स्क्रू वाकई हिल गया है। यार मैं बालिग हूँ, मैं खुद अपना फैसला कर सकती हूँ, मुझे इतना हक है अपना फैसला करने का। तो क्या इस तरह से घर वालों को छोड़ के और इस तरह से भाग के आना ये ठीक है? फिलहाल मेरे लिए तो ठीक है, अगर घर वाले नहीं माने ये उनकी मर्जी थी। तुम लोग मुझे इतना बताओ कि तुम दोनों के घर से भागने से तुम दोनों की फैमिली को कितनी मुश्किलात का सामना है। तुम्हारी फैमिली ने मारपीट की है, इनकी फैमिली भी कोर्ट कचहरी जा रही है, ये ठीक लगा है तुम लोगों को? नहीं, ये नहीं ठीक लगा, नहीं लगा। अपने वालिदैन के बारे में जो बातें कर रही हो ये ठीक है? मेरे लिए तो बिल्कुल ठीक है, अगर उनको मेरी सोच नहीं आई तो मुझे उनकी नहीं आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फरा इकबाल। नाज़रीन, तकरीबन 2 से 3 दिन पहले आपने एक इंटरव्यू देखा था ज़ोबिया का, जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया था लड़की की फैमिली की जानिब से। आज मेरे साथ वो कपल मौजूद हैं, ज़ीशान और अमरीन, जिन्होंने पसंद की शादी किया, निकाह किया, लेकिन इनके घर वाले इनके निकाह को मानने से इनकार कर रहे हैं और लड़के के घर वालों पर तशद्दुद कर रहे हैं। इन्होंने निकाह किस तरह से किया और घर वालों को राजी किस तरह से करना, ये कहानी किस रुख को जानती है, जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रुबीना, तुम्हारी वजह से बड़े रोले पड़े हैं, पता है आपको? निशान के घर वालों को बहुत मारपीट का जो है ना वो सामना करना पड़ा, बड़ी मारे खाई हैं इन्होंने। जी पता है। तो तुम्हारे घर वाले इतने दरिंदे बने क्यों हुए हैं? वो इसी तरह के, वो मेरे साथ भी यही सलूक करते थे। क्यों आपके साथ ऐसा सलूक क्यों करते थे वो? वो कहते थे कि हम आपकी पसंद की शादी नहीं कर सकते, इसी वजह से वो मुझे मारते पीटते थे। तो क्या तुमने अपनी पसंदगी का इजहार किया था? सबसे किया था, अब्बू से, अम्मी से, भाइयों से, अपनी आपी से, अपने ताए ताए के बेटों से, चाचू से, सबसे किया था। सबसे किया था? सबसे किया था। निशान का नाम बकायदा रखा था आगे कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ? जी बिल्कुल रखा था, मगर उन्होंने मेरी नहीं मानी, जिसकी वजह से मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। तो ना मानने की वजह कि हमारी जात एक नहीं है बस। और क्या जात है आपकी? हम राजपूत भट्टी हैं। राजपूत भट्टी हो। ज़ीशान, आपकी क्या जात है? हम राई हैं। अच्छा, तो इस वजह से नहीं मान रहे थे? जी बस इसी वजह। जात का डिफरेंस होने की वजह से? जी बस यही। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी तकरीबन 20 साल है। 20 साल है। और ज़ीशान, तुम्हारी क्या उम्र है? 19 साल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जिस दिन तुम लोग घर से भागे थे उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? कुछ भी नहीं, मैं दरअसल चलान के लिए गया था आरिफ बाजार, ठीक है, वहाँ से मैं घर गया हूँ, इसकी मुझे कॉल आई है कि जी मैंने आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं घर में हूँ तो आप बात कर सकते हैं जब आपका दिल चाहेगा। इसने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ, ये मेरे घर आई है। मतलब घर से बाहर आना जाना था तुम्हारा? जी इजीली आ जा सकती थी? जी बिल्कुल आ जा सकती थी। ठीक है, इस चीज पे कोई रोकथाम नहीं थी? नहीं, कोई रोकथाम नहीं थी। तो ये मुझे मिलने के लिए आई है मेरे घर, इसने मेरे से बात की है कि घर वाले नहीं मान। आपके घर में आके आपसे बात की? जी मेरे घर में आके मेरे साथ। घर वाले कहाँ थे उस वक्त? मेरे घर वाले नीचे थे, ठीक है। मैंने अपने घर वालों को भी बताया कि आप लोग कुछ करें, कि लड़की को ऐसे ऐसे जुल्म करते हैं, उसके साथ आप लोग क्या जुल्म करते हैं? मार पीट करते हैं, लेकिन ये करता इसका बनवाई था इसके साथ। बहनोई करते थे, वो मारपीट करता था? अच्छा, आपके बहनोई आपको मारते क्यों थे, क्या वजह थी? वो उसको बर्दाश्त नहीं होता था। क्या बर्दाश्त नहीं होता था? क्योंकि वो चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो, वो कहता था कि मैं आपकी बहन को भी खुश रखूंगा और आपको भी, जब मुझे ये बात पसंद नहीं थी। तो इसीलिए मैंने उसे बोला था कि भाई मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरी आपी की ज़िंदगी उसकी लाइफ है। अच्छा, क्या तुमसे निकाह करना चाहता था? नहीं, वो वैसे मुझे यूज़ करना चाहता था। मतलब गलत नजर थी उसकी? जी उसकी मुझ पर ही नहीं, मेरी भाभी पर भी गलत नज़र थी। तो हमने, आप लोगों ने ये बात, तुमने और तुम्हारी भाभी ने अपने घर वालों को नहीं बताई, वालिद को? भाभी ने घर वालों को बताई थी, मगर किसी ने यकीन नहीं किया उस पर। तो फिर मैं भी चुप कर गई। अगर उस पर किसी ने यकीन नहीं किया, उसके शोहर ने या उसके घर वालों ने, तो मुझ पर क्या करें। भाभी के साथ क्या किया था? गलत हरकत करते थे बस बता नहीं सकती। तो किसी ने यकीन नहीं किया? नहीं, किसी ने भी नहीं किया। और यही इरादा तुम्हारे साथ भी था? हाँ यही मुंह से बोल के कहता था? जी मुंह से बोल के गया, टच भी करता था। बहुत बदतमीज इंसान है वो। तुम्हारी बहन को इस चीज का पता है? मेरी आपी तो यकीन करती नहीं, वो कहती है कि तुम लोग झूठ बोलते हो। तुम लोग झूठ बोलते हो? हाँ जी, वो कहती है कि मेरा शोहर सच बोलता है, वो ऐसा इंसान नहीं है। तो इसी वजह से हम चुप कर जाते थे, अपनी आपी का घर देखते थे कि वो खुश रहे अपने घर में बस। आपको ये बात ज़ीशान कब पता चली है कि अमरीन का जो बहनोई है वो उसके साथ ठीक नहीं है? लेकिन जब हम ये मेरे साथ मिलने मुझे आई है ना घर में, इसने मुझे ये बात बोली है, ठीक है, ये वापस घर में गई है, इसकी आपी ने इसको बहुत मारा है,
ठीक है, मारा क्यों है? क्योंकि ये मुझे मिलने आई थी। अच्छा, घर पता चल गया था कि तुम जीशान से मिलने के लिए गई हुई हो? हाँ, इसके घर वालों को पता चल गया था, सिर्फ इसकी आप ही को पता चला था और किसी को भी नहीं। अच्छा। तो उसने बोला चलो मेरे साथ, इसने बोला कि चलो आओ चलते हैं। उसने मारपीट इसके साथ की है, ठीक है। तकरीबन 6 का टाइम था, इसने मुझे कॉल की है कि आप किधर हो। मैंने कहा मैं फलानी जगह में हूँ। तो इसने बोला 1 मिनट के अंदर अंदर आ जाओ, नहीं तो मैं घर से चली जाऊँगी, तो केस आपके ऊपर पड़ जाएगा, ठीक है। धमकी देके बुलाया आपको? धमकी दे के मुझे बुलाया, ठीक है। अमरीन, ये बात सच है? बिल्कुल सच है। मैंने क्यों धमकी देके क्यों बुलाया? कि मेरे घर वाले भी मुझे मारते थे, मुझे गुस्सा था इसी पर तो था कि मैंने इसे बोला था कि तुम अभी आ रहे हो तो ठीक है, वरना नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी या तुम्हें कुछ करवा दूंगी। क्या करवा दोगी? कहाँ तक पहुँचा है? बस गुस्सा था ना मार पीट का। कहा ना कि कुछ करवा दूंगी, तो मुझे मार बताओ। दूंगी किसी के हाथों में, या खुद को मार दूंगी या इसे मार दूंगी बस। चलो ठीक है, तुम्हारा तो समझ में आता है, तुमने खुदकुशी करनी है। इसको किससे मरवाना है, वो बंदा बताओ मुझे। पहले खुद मारूंगी ना इसे, हाँ। फिर अपने आप को मार लूंगी, तो और क्या कर सकते हैं। अच्छा जीशान, मुझे तुम ये बताओ, जब तुम्हें इसने धमकी दी थी कि मैं तुम्हें मरवा दूंगी या खुद मर जाऊंगी, तब किस डर में आए थे? डर में आए थे, वैसे ही आ गए थे? नहीं, डर में ही मैं आ गया था। डर में आए थे कि कहीं मुझे वाकई ना मरवा दे। जी, वाकई में ना मरवा दे। तो मैं फिर इसको मैंने बोल दिया कि चलो तुम आ जाओ, फिर मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे अपनी जान प्यारी है, तुम आ जाओ। हाँ तो क्या तुम्हें प्यार नहीं था? हाँ, मुझे प्यार भी था इसके साथ। इसने मुझे एक कॉल किया, मैं नहीं आया तो इससे ये पूछ लें आप। तो मैंने बोला चलो फिर जो भी होता है फिर आ जाओ, हम चले जाते हैं, ठीक है। ये मैं अपने घर खड़ा था बाहर, तो ये आई है मेरे पीछे बैठी है बाइक पे, हम चले गए। ये मेरे घर खुद आई है, ठीक है। तो इसके घर वालों ने बोला कि वो घर से उठा के लेके गया। आपने इसको उसके घर से लिया, ये तुम्हारे घर आई है? ये मेरे घर आई है, ठीक है। सही है यार, लड़की खुद आ रही है निकाह करने के लिए। ये तो ये खुद आई है, मैंने बिठाया, मैं ले गया हूँ। मेरी अम्मी की कॉल आई है किधर है, मैंने उसको फिर तुम्हारे बताया। घर वालों को नहीं पता था कि तुम लड़की लेके जा रहे हो? मेरे भाई को पता चल गया था, जब ये मेरे पीछे बैठी है ना, मेरे भाई को पता चल गया था कि उसने मामा को बोला कि भाई ने ऐसे ऐसे लड़की को। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हो? जी हाँ। तुम्हारे घर में किसी को पता है कि तुम लड़की लेके आए हो? नहीं, मेरे घर में किसी को नहीं पता था, ठीक है। मैं इसको लेके चला गया। कहाँ लेके गए हो? मैं ना अपने जहाँ पे मैं काम करता था ना, वहाँ का मेरा एक दोस्त था, उसके घर में मैं लेके चला गया। उसने मुझे जगह दी रहने के लिए, उसने मुझे समझाया भी है, सारा कुछ किया है क्या समझाया? कि आपने ये गलत किया। ये वो लड़की ने उसको भी बोला कि भाई हमने जो भी किया अच्छा किया, ठीक है। आप लोगों को नहीं पता हम कौन सी तकलीफ में है तो कौन सी नहीं है, ठीक है। आपने रहने देना है तो रहने दो, नहीं तो हम चले जाते हैं। उसने बोला मतलब ये सारे काम ये खुद कर रही है, तुम कहीं भी कुछ नहीं बोल रहे हो? मैं कहीं नहीं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। उसने कहा कि आपकी कोई बात नहीं, आप रह सकते हैं, ठीक है। हम रात रुके हैं वहाँ पे, फिर हम चले गए हैं। कहाँ गए हो? हम कचहरी गए हैं निकाह के लिए, वहाँ पे इसके घर वाले चाचे ताए सारे वहाँ पे थे, पहले ही मौजूद थे। उन्होंने पकड़ने की कोशिश की है, ये बाकी है वहाँ से। भाग के कहाँ गई है? वहाँ में कहीं छुप गई है, उनको मिली नहीं है। शाम को 6 बजे मुझे कॉल आई है इसकी, मैंने 10,000 रुपये दे के फिर उनसे इसको लिया, किसको 10,000 रुपये दिए? वकील को। अच्छा। उनसे मैंने इसको ले लिया, ठीक है। वहाँ से फिर मैंने ले लिया, फिर मैंने वकील से बात की, किसी वकील से। उसको मैंने बोला कि मैंने निकाह करना है, ये वो सारा कुछ हमने किया है। इसने सारा कुछ वहाँ पे सबूत जो भी इसने बात बोलनी थी इसने भी बोल दी। क्या बोला है? ऐसे निकाह वगैरह वो जब निकाह हो रहा था तो तुमने क्या बोला है? मतलब क्या बात हुई है? तुम्हें कुछ टाइम को फीलिंग नहीं है कि यार मैं अपने घर वालों को छोड़ के आई हूँ, घर वालों को राजी कर लेती, या कोई ऐसी बात? घर वालों को बहुत राजी किया था, बहुत मनवाने की कोशिश ये दलेरी घर भी दिखाई थी? दिखाई थी। लिहाजा आंटी 3 से 4 मरतबा हमारे घर में रिश्ता लेकर भी आई थी, मगर इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। फिर मजबूरन मुझे ये स्टेप उठाना। यार मैं बालिग हूँ, मैं खुद अपना फैसला कर सकती हूँ, मुझे इतना हक है अपना फैसला करने का। क्या इस तरह से घर वालों को छोड़ के और इस तरह से भाग के आना ये ठीक है? फिलहाल मेरे लिए तो ठीक है, अगर घर वाले नहीं माने ये उनकी मर्जी थी, मेरे लिए ठीक है। मैं खुश हूँ अपने शोहर के साथ, मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं। कितना अरसा हो गया तुम लोगों के निकाह को? अभी अरसा तो नहीं हुआ, दिन हुए हैं। कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए मेरे। 15 दिन हो गए। इस 15 दिन में तुम्हें पता है कि तुम्हारे ससुराल वालों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? मुझे अपनी पता, सास का हाल देखा है? देखा है मैंने अपने सास का। वो दरिंदे हैं, वो लोग किसी को नहीं बख्शते। मैं उनकी बेटी हूँ, मुझ पर रहम नहीं खाया तो इन लोगों पर क्या खाएंगे। सकी बेटी हो? सकी बेटी हूँ। बाकी बेटियों के साथ भी ऐसे सलूक करते हैं? नहीं करते, तुम्हारे से कोई खास दुश्मनी? कुछ भी नहीं, यही था कि बस प्यार किया और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये कितने अरसे से जीशान को जानती थी? तकरीबन 2 से 3 साल हो गए। और मोबाइल घर वालों ने दिया हुआ था या जीशान ने? घर वालों ने दिया हुआ था। तो कभी चेक नहीं किया उन्होंने? पूछा नहीं कि किससे बात करती है? कभी भी कोई ना कोई शक हुआ हो? पूछते थे, सबको पता था, भाभीियों को भी पता, सबको पता था। फिर भी पागल से लोग हैं, दफा मरे।
ईशान, तुम्हारी फैमिली के साथ जो है इसके घर वालों ने जो किया है उस पर क्या कहोगे? मैं तो यही कहता हूँ उनसे जाके ये पुलिस वालों को बताएं कि ये हमारे साथ हुआ है। ठीक है, मैं तो इसके बनवाई को मैंने खुद बोला था, इसके अलावा मैंने उसको खुद बोला था कि मुझे आपकी साली बहुत पसंद है। ठीक है, तो आप ही आके दिक्कत कर रहे हैं बीच में। ठीक है, तो आप कोशिश करें। उसने बोला है कि यार ना गुजर भाई बात ये है, मुझे गुजर भाई बोलते हैं। क्यों, तुम तो आ रही हो? हाँ मैं आई हूँ ना, मेरा नाम रखा हुआ उधर। तो गुज्जर किस ऐसे थे, मतलब गुज्जर और राय का क्या लिंक है, मुझे जरा कराओ जरा। मेरे ना मामू ने मेरा नाम रखा था वहाँ पे, जब मैं नया नया। हम ही जाते बदलते रहना। नहीं जाते नहीं बदली, बस नाम रखा था। ठीक है, तो उसने बोला कि यार ना मेरा ऐसा कोई इनके साथ लिंक नहीं है। ठीक है कि बहनोई ने कहा है जिसने इस पे गलत नजर रखी हुई थी। जी, तो कहता मेरा इनका कोई ऐसा लिंक नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वो घर में आके इसको बहुत उसने मारा भी है। ठीक है, इसको बोलता भी रहा। अरे बहनोई ने तुम्हें मारा है? बहनों ने भी मारा है, अब्बू ने भी मारा है, भाइयों ने भी मारा है, आप ही ने भी मारा है, सब ने मारा है। तुमने इतनी मार कैसे बर्दाश्त की? इसके लिए बर्दाश्त की कि जिंदा रहूंगी तो इसके साथ रहूंगी ना, इसके साथ जाऊंगी, शादी ये करूंगी। बातें सुन के ना मतलब अजीब सी कश्मकश में तारी हो रही है मेरे दिमाग पे। तो फिर मैंने उससे बात भी की थी, उसने बोला कि मेरा सारी बातें छोड़ो, तुम लोग अपने निकाह से रजामंद हो? जी हम बहुत खुश हैं दोनों। निकाह किया हुआ है? जी किया हुआ। कानूनी और शरीय तुम्हारी बीवी है? जी। अच्छा। और क्या काम करते हो तुम? मैं अलफता में करता था स्टोर पे। ठीक है, वहाँ पे मैं जॉब करता था, 10 घंटे मैं जॉब करता था, घर से काम से घर आ जाता था। बस मैं ना बाहर निकलता था, ना कहीं भी नहीं जाता था। बस मुझे एक छोटी सी बात का ना जवाब दे दो, तुम लोग के निकाह करने पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है? तुम लोग ने निकाह किया है, अच्छा काम किया है। तुम लोग मुझे इतना बताओ कि तुम दोनों के घर से भागने से तुम दोनों की फैमिली को कितनी मुश्किलात का सामना है। तुम्हारी फैमिली ने मारपीट की है, इनकी फैमिली भी कोर्ट कचहरी जा रही है, ये ठीक लगा है तुम लोगों को? नहीं ये नहीं ठीक लगा, नहीं लगा। अपने वालिदैन के बारे में जो बातें कर रही हो ये ठीक है? मेरे लिए तो बिल्कुल ठीक है, अगर उनको मेरी सोच नहीं आई तो मुझे उनकी नहीं आनी चाहिए। तुम अपनी आने वाली नस्ल को क्या पैगाम दोगी, क्या कहोगी तुम उन्हें? यही कहूंगी कि उनके ना, मुझे बस एक बात का जवाब दे दो, एक बात का। तुम्हें लगता है कि घर से भागी हुई लड़कियों को इज्जत मिलती है? कोई देना दे, मगर मुझे मेरा शौहर इज्जत दे। कल को अगर किसी ने ताना मार दिया तो? नहीं मारेगा, यकीन है। नहीं मारोगे? नहीं मैं उनमें से नहीं हूँ। मैंने इसको बात एक ही बोली थी, मैंने कहा मर जाऊंगा लेकिन तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये आशिकी का भूत है, उतरेगा बाद में। लेकिन ये नहीं उतरेगा। नाजरीन, मेरी पीछे वाली टीम जो है ना खिलखिला के हंस रही है और यहाँ पे मुझे भी हंसा रहे हैं। देखिए, मेरा मकसद घर से भागने वाली लड़कियों को प्रमोट करना नहीं है, ठीक है? निकाह किया है, मैं इस हक में हूँ, ठीक है? निकाह किया है इन्होंने, लेकिन जिस तरह से अमरीन अपनी फैमिलीज के बारे में बोल रही है, देखो सारी जिंदगी आपको पाला जाता है, पढ़ाया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन फैमिलीज को इस तरह से लेट डाउन करना या उनके बारे में ऐसी चीज बोलना, ये चीज इसकी मैं मुखालफत करती हूँ। मुझे नहीं पता ये इस बारे में क्या अगर कहें। सारा कुछ करते हैं तो शादी भी कर देते पसंद की। हो सकता है उनको ना वो चीज नजर आए। पढ़े लिखे कौन से अनपढ़ है, सारी फैमिली पढ़ी लिखी है। क्या कमाता है ये, मुझे सिर्फ इतना बताओ। कुछ कमाई या ना कमाई मेरा तो है ना। तो प्यार नहीं, अच्छा तो तुम्हारा तो क्या इसका अचार डाल के रखोगी सारा दिन? क्यों, मेरे साथ रहेगा। खाना नहीं है? कमाता तो है, कितना कमाता भी तो पूछा है। जितना भी कमाता है मेरे लिए काफी है। चलो थोड़ी सी अमाउंट बता दो, मुझे खिला के सुलाएगा। थोड़ी सी अमाउंट बता दो, निकाह के बाद से कितना कमाया है? अभी फिलहाल जो सिचुएशन है ना, काम पर नहीं जा रहे। जैसे रोला खत्म होगा ना, सारा मामला फिर तय। भी मंथली, चलो जब तुम्हारे निकाह से पहले तो काम पे जाता था ना, अलफता जाता था या पता नहीं कौन से मार्ट में जाता था, हाँ, कितना कमाता था? 25 से 30 हजार। 25 या 30? 25-30 दोनों ही लगा लो। तो यार ऑफिस जॉब से भी अच्छी है पैसे। ओवर टाइम लगा कर 30 हजार लगा लो। तो अभी तुम लगाने दोगी ओवर टाइम? तो लगा ले, मुझे क्या, कोई परवाह नहीं है? कोई परवाह नहीं, कमाना कल को अगर इसके साथ लड़ाई होगी तो तुम थोड़ी देर पहले इसका कत्ल करने जा रही थी। वो तो तब करना था ना, अगर ये शादी ना करवाता अब क्यों करना, अब तो शादी हो गई है। तो कल झगड़ा हो गया या पैसे ना लेके आया या कोई ऐसा और मामला हो गया, कोई और लड़की पसंद आ गई उसको, फिर इसको कोई लड़की पसंद नहीं आ जाएगी? आएगी, नहीं आएंगी। आ जाएगी ना? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे भी ये पसंद थी, मुझे ये मिल गई है। एक खूबी बताओ मुझे जरा इसमें। इसकी खूब यार ये मेरी बहनों की तरह है, ये चलता रहेगा, लेकिन जो उसने काम किया वो थोड़ा सा गलत है। कोई गलत नहीं है, उसने सही किया है जो भी किया। उसके घर वालों ने नहीं ठीक किया तो वो कैसे करें। एक इंटरव्यू ना मेरे घर वालों का भी लेके आए, क्या वो लोग मेरे साथ ठीक करते रहे। लेके आएंगे, डन हो गया। तो मुझे नंबर दो, विद इन वीक इनके घर वालों का इंटरव्यू आएगा। पूरे खानदान का नंबर ले लें। नहीं, बस घर के जो सरबराह है ना, तुम्हारे वालिद, तुम्हारी वालदा का बेसिकली मैं बयान लेके आऊंगी, और किसी का लूं ना लूं। उन्होंने बयान क्या देना, अब वो रोएंगी, बोलेंगी आ जाए वापस, खुशी से कर देंगे, मगर अब तो मैं वापस जाने नहीं वाली, कभी भी नहीं जाओगी? कभी नहीं जाऊंगी। जब आप उनका बयान लेंगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस नेचर के इंसान है।
हमारे कितनी बहन भाई हैं? तकरीबन मेरे 3 भाई हैं सॉरी तुम्हें तो अपने बहन भाइयों की एग्जैक्ट तादाद ही नहीं पता है। 3 भाई हैं 1 बहन है। जो अच्छा, 2 भाई मुझसे बड़े हैं और आपी भी मुझसे बड़ी है, 1 भाई मुझसे छोटा है। 2 भाइयों की शादी हुई, आपी की भी शादी हो तो गई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे घर वाले बयान देंगे तो वो क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे कि हमें वापस ले दो, उससे मिलवा दो, हम उससे राजी कर लेंगे, उसकी शादी कर देंगे। मगर मैं इस चीज निकाह तो हो गया। तो फिर क्या दुनियादार को दिखाएंगे ना, रिश्तेदारों को कि हम बेटी को वापस ले आए, अब हम उनकी शादी करने लगे, शादी के बहाने लेके हमें शूट कर देंगे। हम पागल हैं क्या? मेरा दिल वाकई मौम नहीं होने वाला। अब जो वो लोग मेरे साथ करते रहे ना, मैं बिल्कुल भी उनको देखना नहीं चाहती। इसका स्क्रू वाकई हिल गया है, गलत बात है। पीछे टीम मुझे वाकई ये चीज कह रही है कि ये बिल्कुल ठीक बोल रही है, ये बिल्कुल ठीक बोल रही होगी, लेकिन घर वालों को इस तरह से बोलना ये चीज बहुत खिलाफ है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, मेरे पास जो है ना एक्स्ट्रा में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अल्लाह हाफिज।